नमस्कार गाइस, बुलिश बुल मास्टर में आपका स्वागत है। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए मैं ले आया हूं। डिमांडिंग स्ट्रेटजी है, फिब रिट्रेसमेंट प्लस हाउ टू एडवांस लेवल्स। गाइस कोई नहीं बताएगा, आप लोगों ने कहीं से कोर्स भी लिया है तो वहां पे भी ये चीज़ नहीं बताई होगी। बड़े से बड़े ट्रेडर से भी अगर आपने उसको फॉलो किया होगा तो भी ये एडवांस लेवल नहीं बताया होगा। अगर बताया किसी ने तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो स्ट्रेटजी को साथ में पढ़ेंगे। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना और याद रखिएगा अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। इसलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब का, क्योंकि एवरी डे इसी चैनल पे लाइव आता हूँ। एवरी डे हर एक चीज की अपडेट देता हूँ। एवरी डे जब नई स्ट्रेटजी आती है तो आपके सामने लॉन्च करता हूँ। सारी चीजें आप लोगों के लिए बताता हूँ। प्रेडिक्शन के वीडियोस भी आते हैं। ओके गाइस, तो चलते हैं। इस स्ट्रेटजी का नाम क्या है? आपने फिबोनाची का नाम तो सुना होगा। व्हाट इज अ फिबोनाची? बेसिक से लेके एडवांस सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं। जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है, मान लो कि निफ्टी ने आज ऑल टाइम हाई तोड़ दिया, तो इतना आपको सबको पता है कि निफ्टी ने ऑल टाइम हाई तोड़ दिया, 24,150 क्रॉस हो गया। लेकिन अब इससे ऊपर कितना जाएगा वो कैसे प्रेडिक्ट करें, ये चीज भी आज आप निकालना सीख जाओगे। कोई नहीं बताएगा। यहां पे आपका ये जो टूल्स है, कोई गाइस इंडिकेटर नहीं लगाना, ओनली टूल्स। ये जो सामने दिखाई दे रहे हैं ये कुछ लाइंस, ये कैसे लगाते हैं सारी चीजें बताऊंगा। ओके गाइस, याद रखिएगा। साथ में टेलीग्राम चैनल अपना है, यहाँ पे हर एक चीज की आपको अपडेट मिलती है। ये ओरिजिनल टेलीग्राम है, इसलिए बोल रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना। कोई भी मेरे नाम से फेक कॉल टिप का कोई पैसा मांगता है तो प्लीज मत देना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कोई मेरा पेड ग्रुप नहीं है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। नाउ हम बात करते हैं फिबोनाची टॉपिक पे आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम दो स्ट्रेटजी एक साथ पढ़ेंगे। दो स्ट्रेटजी एक साथ पढ़ेंगे इसी की, रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एंड ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ठीक है ना। तो पहले हम पढ़ते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। हाउ टू एडवांस लेवल्स हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे आप इस स्ट्रेटजी को पहचानोगे, इस टूल्स को कैसे यूज करेंगे, वो चीज जानोगे। ओके गाइस, हो सके तो अपना कोई ट्रेडर दोस्त है जिसको नॉलेज कम है तो उसको भी ये वीडियो शेयर कर देना। और अगर आपके पास पेन कॉपी है तो ये चीज लिख भी सकते हो। और दूसरी बात याद रखिएगा, एक बार अपने चार्ट पे ये लगा के जरूर देखना, मजा आ जाएगा। वीडियो देखोगे मजा आएगा, लेकिन साथ में अगर आप खुद इस चीज को करके देखोगे ना तो एक अल्टीमेट मजा आएगा। आप फोन से कर सकते हो, लैपटॉप है, टैब है, किसी में भी इस चीज को, टूल्स को बना सकते हो। इस टूल्स के लिए जरूरत क्या पड़ती है? आप कोई भी एप्लीकेशन से ट्रेड करते हो वहां से भी आप कर सकते हो, बाकी ट्रेडिंग व्यू की मेन वेबसाइट से भी बना सकते हो। ओके गाइस, तो चलते हैं। व्हाट इज, पहले जानेंगे। इसका वीडियो पहले मैं बना चुका था पिछले वीक, लेकिन उसमें कुछ ग्लिच आ गया था वीडियो के अंदर, तो इसके कारण मुझे न्यू बनाना पड़ रहा है। उसी के साथ साथ एक प्लस में स्ट्रेटजी आ रही है, रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एज पर फिबोनाची की। कैसे हम प्रेडिक्ट करेंगे कि मार्केट इतना ऊपर चला गया, अब भैया नीचे आ गया, क्या यहां से ऊपर जा सकता है या फिर डाउन आ सकता है, वो चीज भी ये अपन पढ़ेंगे इस स्ट्रेटजी में। मजा आने वाला है। मुझे नहीं लगता कहीं आपने ये सुना होगा, ठीक है ना। सेकंड, आपने हो सकता है यूट्यूब पे वीडियोस देख ली होगी, लेकिन फर्स्ट स्ट्रेटजी जो बताऊंगा टूल्स स्ट्रेटजी, मजा आने वाला है, ठीक है ना गाइस। एक आपको पॉजिटिव वाइब मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं अगर गूगल पे जाता हूं, सर्च करता हूं फिबोनाची, मैं अगर लिखता हूं गाइस फिबोनाची का, अगर मैं लिखता हूं फिबोनाची, ओनली फिबोनाची लिखता हूं, तो व्हाट इज अ फिबोनाची, तो क्या आपको ना कुछ दिखाई दे रहा होगा, एक व्यक्ति दिखाई दे रहा होगा, इसका नाम ही फिबोनाची है। ओके, इसका नाम ही फिबोनाची है। इसका पूरा विकिपीडिया है, पढ़ सकते हो, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, नाम जिसे आमतौर पर फिबोनाची कहा जाता है, ठीक है ना। ये काफी, इसके बारे में रिसर्च करनी है तो यहाँ पे देख लो, ठीक है ना। जानना नहीं है कि ये क्या करता था, कैसे इसने कैलकुलेशन निकाली, कैसे क्या किया, सिंपल सा है। ये जो कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये आप सोच रहे हो अरे 1 1 2 3 5 8 कैसे हो गया, समझाता हूँ। सिंपल है, चार्ट पे लेके जाके समझाता हूँ। मान लो 0 से स्टार्टिंग होती है, 0 फिर आता है 1 और 0 को मैं प्लस करूंगा तो क्या आएगा भैया, 1 और 0 को प्लस करूंगा तो क्या आएगा 1, समझ गए। फिर अब मान लो 1 प्लस 1 को जोड़ूंगा, ऐड करूंगा तो कितना आएगा 2। अब ध्यान रखिएगा किस तरह से मैं कैलकुलेट कर रहा हूं।
मतलब इससे इसको जोड़ना है, इससे इसको जोड़ना है, तो ये फिगर आया। अब आपने 1 और 2 को प्लस किया तो कितना आया, 1 और 2 को प्लस किया तो भैया आपका आ गया 3। अब आपको इसके प्रीवियस को इससे जोड़ना है, कितना आया, 2 और 3 को जोड़ोगे कितना आएगा, 5। 5 और 3 को जोड़ोगे कितना आएगा भैया, 8। 8 और 5 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 13। 13 और 8 को जोड़ोगे कितना आएगा, 21। ओके गाइस, तो यहां पे सिंपल इस तरह से दिखा रहा है, आप यहां पे जाके देख सकते हो, दिख रहा है 1 और 0 को जोड़ा कितना आया, 1। फिर यहां पे प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ भी है, 1 और 1 को जोड़ोगे 2 आएगा, 2 और 1 को जोड़ोगे 3 आएगा, 3 और 2 को जोड़ोगे 5 आएगा, 5 और 3 को जोड़ोगे 8 आएगा, 8 5 13। इस तरह से आप अपनी कैलकुलेशन इसकी निकलती है। आपको इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, इतना समझ गए कि इस तरह से इसकी कैलकुलेशन निकलती है। तो यहां पे इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। काफी लोग सोचेंगे अरे इसका करना क्या, कुछ नहीं करना, समझा रहा हूं, ये फिबोनाची नंबर्स होते हैं। ओके गाइस, अब मैं बात करता हूं आपको यहां पे ना लेफ्ट साइड में कोई भी आप एप्लीकेशन यूज करते हो तो कहीं ना टूल्स दिखाई देता है आपको। ये जो लाइनें होती है, कैसे सपोर्ट बनाते हैं, कैसे रेजिस्टेंस, ये इस तरह से लाइन बना दी आपने, हॉरिजॉन्टल रे बना दी, हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, इस तरह से आपको ना लाइंस दिखाई देती है, ठीक है ना। लेकिन इसी के अंदर एक ऐसा टूल्स छिपा होता है, पावरफुल टूल्स, जो आप लोगों ने यूज नहीं किया होगा, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। यहां पे आप आएंगे, टॉप पे आपको ना फिब दिखेंगे, सारे फिबोनाची दिखेंगे, FIB, ट्रेंड बेस्ड फिब, फिब चैनल, सब फिब दिखेंगे। ओके गाइस, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे टॉप वाला फिब रिट्रेसमेंट नाम आपको देखना है अपने टूल्स के अंदर। नहीं दिखता है तो गाइस आप भी ट्रेड जीनी में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, वहां पे ट्रेडिंग व्यू आपको सपोर्ट करता है, धन के अंदर भी ट्रेडिंग व्यू सपोर्ट करता है, तो वहां पे सेम इस तरह से ही आपको चार्ट दिखेगा। तो सबसे पहले आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो आपका कुछ यहां पे कुछ नहीं दिखेगा। जैसे ही यहां पे चार्ट पे क्लिक करोगे, यहां पे क्लिक करोगे ना, तो यहां पे जैसे ही क्लिक करोगे, ध्यान से सुन लीजिएगा, इस तरह से आपको नंबर दिखेंगे। अभी मैंने क्लिक करके रखा हुआ है, क्लिक करके रखा हुआ है, छोड़ दिया, लेकिन अब मैं ना इसको ऊपर अप डाउन करूंगा, दूसरी बार वापस छोड़ूंगा ना, अब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये देखो डाउन साइड दिख रहे हैं, 0 ऊपर आ रहा है और नंबर्स डाउन आ रहे हैं। इस तरह से कर रहा हूं, देखो 0 सबसे नीचे आ रहा है, नंबर्स ऊपर जा रहे हैं, लेवल्स ऊपर जा रहे हैं। समझ गए, समझ गए। तो इसको जैसे ही छोड़ूंगा तो ये इस तरह से सेट हो गया, इस तरह से सेट हो गया। सेट होने के बाद आप चाहो तो इस तरह से बड़ा छोटा भी कर सकते हो, है ना गाइस, इस तरह से बड़ा छोटा भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, ऐसे करते हैं। नंबर 1, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें क्या यूज करना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे भैया जी। फिब रिट्रेसमेंट के लिए हमें सबसे पहले जानना है कि मार्केट मेरा यहां पे आया हुआ है, इंपॉर्टेंट एक रेंज पे 24,100 पे। अब इससे ऊपर कितना जाएगा, कितना जाएगा, तो इसके साथ एक लॉजिक भी आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि अगर आपको फिब रिट्रेसमेंट डायरेक्ट, ध्यान से रखिएगा, अगर आपको सीधा 24,100 से सीधा 24,200 बताता है, 24,200 बताता है, तो आपके सामने एक 24,150 का रेंज भी आता है, 24,200 के बीच में 24,150 भी आता है निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस। तो आपको स्ट्राइक प्राइस का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि फिब रिट्रेसमेंट तो आपका यहाँ पे लेवल बना रहा है, बीच में आप चाहो तो इसका भी लेवल्स बना सकते हो, जो कि आपको लर्निंग को एक सपोर्ट करेगा, जो कि आपको अपने आप को एक इम्प्रूवमेंट करेगा। तो ठीक है, इतना समझ गए आप। अभी ऐसा समझ में नहीं आएगा, बताऊंगा उसके बाद समझ में आएगा, ठीक है ना। मान लो आपका मार्केट यहां से लेके यहां मूव हुआ, डाउन आ गया, यहां चला गया, आपको किस तरह से लेवल्स निकालेंगे। रूल नंबर यही है कि आपको जाना है डे हाई, डे लो। ये समझ लो आज का ये हाई है और ये आज का लो है, इसके ऊपर इसको पकड़ के क्लिक करके यहां पे लाना है और यहां पे लाके छोड़ देना है। मैं यहां पे गया, यहां पे लाया और यहां पे देखो छोड़ दिया, मेरा लेवल ऑटोमेटिकली बोल रहा है भैया कि ये मेरा अगला टारगेट है, उसके बाद मेरा ये अगला टारगेट है, उसके बाद मेरा ये अगला टारगेट है। ध्यान से समझ लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा।
ठीक है, इसके बाद मेरा अगला टारगेट, ये आपके टारगेट निकल गए, वाओ वंडरफुल। मुझे तो ऑल टाइम हाई निकालना ही नहीं आता था, अब हाई के बाद कितना हाई जाएगा, तो ये आपको सपोर्ट करता है गाइस, मजाक नहीं कर रहा हूं, 95% ये आपका एक्यूरेसी सही होगा, मतलब फेल नहीं। जैसे कि यहां पे आपका लेवल है यहां पे, तो ये क्या करेगा, हल्का सा इससे पहले भी घूम सकता है। तो आपको इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, वो पॉइंट याद रखने कि समझ लो कि यहां पे आपका 25,000 है, यहाँ पे 25,000 है, और पीवी आप ये सॉरी अपना फिबोनाची बता रहा है 25,020, तो इतना 10-20 पॉइंट का साइकोलॉजिकल नंबर में फर्क होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे समझ लो कि सीधा 200 पॉइंट का गैप है। अगर निफ्टी की बात करता हूं, ये देखो जैसे 1700 है तो मार्केट 1695 से भी घूम सकता है, मार्केट 1710 से भी घूम सकता है, इस तरह से भी ये वर्क करता है। तो मतलब मेरे हिसाब से ये 95% एक्यूरेसी है, 100% में नहीं बता सकता। बोले तो भाई पॉइंट टू पॉइंट तो मैच नहीं होता, लेकिन जब से मैंने गाइस दिसंबर से मार्केट अपना ऑल टाइम हाई लगाने लग गया, दिसंबर से लेके आप चेक करोगे तो मजा आ जाएगा। और मैं एवरी डे आपको इसी लाइव में भी बैठता हूं तो यही चीज आपको बताता हूं कि हाई कैसे गया है, ये चीज आप देखते हो। ओके गाइस, तो चलते हैं हम निफ्टी के अंदर। मुझे अगर इसका हाई निकालना है कि निफ्टी मेरा यहां चला गया है, अब मैं पहले तो मुझे प्रेडिक्ट करना है, मैं सब कुछ रिमूव करता हूं गाइस, सब कुछ रिमूव करता हूं, मैंने सब कुछ रिमूव कर दिया कचरा, ठीक है ना। मुझे हाई निकालना था इसका कि भाई कल मेरा मार्केट क्लोज हुआ था, तो मैंने क्या किया, यहां पे मेरा लो है और यहां पे मेरा हाई है, तो मैं गया गाइस फिबोनाची पे, ठीक है ना। मैं जब वीडियो बना रहा था तो इस तरह से मैं फिबोनाची पे गया था, इस तरह से मैं ना फिबोनाची पे लो बनाया था। यहाँ पे देखो फेक एक रिजेक्शन मिला लास्ट के टाइम, मैंने इस तरह से हाई बनाया था। यहाँ पे देखो कल का लो है, दिख रहा है आपको, ये रहा कल का लो, यहां से ओपनिंग हुआ था और ये आपका कल का लो है, कल का लो है, और यहां पे ओपन लेके यहां पे आओगे तो अभी आपका ये जो लेवल्स है गाइस, ये परफेक्टली निफ्टी ने बोला था कि भाई 24,180 का हाई है। और मार्केट अब अपना काम क्या है, अपने को 24,180 से डाउन लेके आना है कि भाई इसके डाउन में कौन सा रेजिस्टेंस आता है, पहले आता है 24,100, ये रहा 24,100। तो मार्केट तुम्हारा ओपन कहां पे हुआ, 24,100 पे। लेवल तो इसने गाइस बढ़ा दे दिया, लेवल तो इसने बढ़ा दे दिया, बड़े पॉइंट का दे दिया, लेकिन हमारा माइंड यही कहता कि पहला एक लॉजिकल लेवल्स स्ट्राइक प्राइस कौन सा है, यहां से 24,100, मार्केट 24,100 पे ओपन होता है। उसके बाद अगला रेजिस्टेंस कौन सा, 24,150, तो ये देख लो 24,150 परफेक्ट एक रेंज थी। अगला अपन क्या बोलेंगे, 24,180 बता रहा है, तो अगर मार्केट यहां से 24,000, इसके इर्द गिर्द अपन 24,200 को भी चाहे तो लगा सकते हैं। अब मान लो अगला डायरेक्ट आपको 400 पॉइंट का बता रहा है, बोल रहा है कि भाई 24,380, 24,400 के आसपास बता रहा है, तो क्या ये डायरेक्ट 200 पॉइंट मूव करेगा, इतना पॉसिबल नहीं होता है। तो अपने को ना साइकोलॉजिकल जाना पड़ेगा, तो अपने को ना 50-50 पॉइंट की रेंज बनानी पड़ेगी। 250 की बना दी, स्ट्राइक प्राइस होता है 300 की बना दी, समझ रहे हो ना। इस तरह से आपके लेवल्स को मैच करना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी का अगर आपको 15 से 30 पॉइंट एक ट्रेड में टारगेट मिलता है ना, तो उसे रियल ट्रेड बोला जाता है। तो जब आपको 200 पॉइंट मिलेगा तो ये तो बहुत बड़ा मूवमेंट हो गया। यहाँ पे ट्रायल एसएल करके आप जा सकते हो, अब जा सकते हो ट्रायल एसएल करके। इतना समझ में आया, डन, कि हाउ टू। मुझे अब बात करनी कि आगे के लेवल्स यहां से निकालने हैं, तो मैं कैसे निकालूंगा। मैंने इसके हाई पे मार्क किया, चाहो तो विक पे भी कर सकते हो, मेन तो होता है कि आपको विक पे करना होता है। ये कर लिया, मार्केट मेरा क्या है, इस रेंज में मेरा ओपन हुआ, हाई है, और ये मेरा ओपन, आज का हाई लो। अगला रेंज मुझे क्या दिखा रहा है आज के हिसाब से, 250। 250 कब जाएगा, जब ये 200 क्रॉस करेगा। 200 क्रॉस अपने आप में पावरफुल एक रेंज है, तो ये आपने ऑलरेडी लेवल्स निकाल दिए। ये भैया आपका अपसाइड का, आपके सारे ऊपर के लेवल्स आ गए, तो ये आपका पहला लेवल्स आ गया 250 का। दिख रहा है गाइस, दिख रहा है। इस तरह से आप अपना अपसाइड का मूव आएगा तो आप इस तरह से अपने टारगेट को प्लान कर सकते हो। यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे ये टारगेट दिखा रहा था, आप इससे हल्का सा पहले भी आप रिमूव कर सकते हो, घूम सकते हो, यहाँ से घूम सकते हो। तब टारगेट आप हिट होते ही आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। जैसे कि सुबह सुबह बताया था, यहाँ पे परफेक्ट तरीके से रेजिस्टेंस पे था।
ओके गाइस, जैसे कि निफ्टी आपने देखा, अब मान लो दो चीजें और होती है, दो चीजें और होती है। जैसे कि कल आपने देखा था कि कल मार्केट यहां पे गया और यहां पे आया लो, तो आप चाहो ना तो रिसेंटली ये कुछ लेवल बनता है ना, उसका भी आप लेवल्स निकाल सकते हो। रिसेंटली अगर आपका लेवल बनता है उसका भी आप लेवल निकाल सकते हो, ठीक है ना गाइस। जो मार्केट ने परफेक्ट तरीके से यहां से भी दिया। ऑल ओवर मैं इतना ही कहूंगा कि ये 95% आपकी एक्यूरेसी रहेगी। अब आपको नेक्स्ट जाने के लिए आप कुछ मत करो, इस हाई को लेके इस लो को मार्क कर दो, आगे वाले लेवल्स में निकालता हूं, आप ये देख लेना कि हिट होते नहीं हो। ये तो मैं फिबोनाची का लेवल्स निकाल रहा हूं, उसके साथ अपना माइंड भी यूज करूंगा। ये रहा आपका लेवल्स, ठीक है। अब मैं 200 के लेवल्स पे भी जाऊंगा और उसके बाद 300 के लिए भी जाऊंगा। आप नोट करके रख लेना, अगर मार्केट तोड़ेगा तो इन लेवल्स के आसपास गुजरना पड़ेगा इसको। अब देखो 360 का बता रहा है, तो मैं 300 चाहूं तो 350 पे ला सकता हूं। समझ में आया ना? तो इस तरीके से भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये निफ्टी के मैंने लेवल्स निकाले हैं, आप इसे नोट करके रखना। जब भी ये 24,180 का लेवल तोड़ेगा तो मार्केट इन लेवल्स पे जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब मैं आता हूं, सपोज करो मिड कैप हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, कि भाई बैंक निफ्टी मेरा कहां जाएगा। सिंपल सा है गाइस, सिंपल सा है। मैं इस हाई को मार्क करूंगा, हाई जरूरी है, हाई और लो मार्क किया। यहां पे देखो डायरेक्टली मुझे इस रेंज को दिखा रहा है, कौन सा रेंज है, 53,500। 53,500 बैंक निफ्टी अगर इस लेवल को तोड़ेगा, 53,200 को तोड़ेगा तो सीधा 53,500 पे पहुंचेगा। लेकिन बीच में एक 400 का भी एक लेवल होता है, 300 का भी होता है, चाहो तो 100 पॉइंट का भी। बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का टारगेट मिल गया तो अच्छी बात है, तो चाहो तो 100 पॉइंट का अपने मन से यहां पे लेवल्स बना सकते हो। कि मान लो आपका फिबोनाची बता रहा है 53,500 का लेवल, अगर ये 80 से भी घूम सकता है, 50 से भी घूम सकता है, 450 से घूम सकता है, तो भी आपका ये 90% एक्यूरेसी डन कर दी इसने। क्यों? क्योंकि यहां से जैसे ही गया, आपको पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, और ये तो मेन टारगेट था ही, जो मेन टारगेट के पास आके रिवर्स हुआ है। तो यहां पे हल्का सा ये पॉइंट के आसपास कभी बाहर निकल जाता है हल्का सा, कभी थोड़ा हल्का सा डाउन आ जाता है। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, अपसाइड लेवल्स आप बनाना सीख गए हो, ठीक है ना। एक छोटी सी चीज और बताना चाहता हूं मैं आपको। मैं आया निफ्टी के अंदर, अभी निफ्टी आपने देखा, सब कुछ वापस से रिमूव कर रहा हूं, ठीक है, मैं रिमूव नहीं करता मैं। चलो मैं यहां पे निफ्टी में देखता हूं, इसके लेवल्स रिमूव करता हूं गाइस। ओके सॉरी, निफ्टी या बैंक निफ्टी, आज मार्केट इस तरह से फायर किया, यहां से ओपन हुआ और यहां पे हाई जाके डाउन आके फिर हाई चला गया। तो आप ना इस लेवल्स को छोड़ के अब आप इसका हाई मान सकते हो, इसका आप लो मान सकते हो। यहां से पकड़ के इस तरह से लेके आ सकते हो, जैसे कि यहां पे क्लिक किया, यहां पे छोड़ दिया, इस तरह से भी चाहो तो लेवल्स निकाल सकते हो। क्योंकि अदरवाइज आप इस लेवल्स पे जाओगे ना तो ये लेवल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ठीक है ना, यहां पे आप छोटे लेवल्स को भी प्लान कर सकते हो। क्योंकि यहां पे मार्केट आया, यहां से मार्केट आया, क्योंकि यहां से फिबोनाची का लेवल था ना, तभी ये टारगेट मिल गया आपको। अब आगे जाने के लिए इस हाई को, हायर हाई को एंड हायर लो को फॉलो कर सकते हो, इस चीज को भी प्रेडिक्ट कर सकते हो, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके गाइस, डन। ये समझ गए कि एडवांस लेवल्स कैसे निकालते हैं। कुछ नहीं करना है भैया, मुझे फिर निफ्टी में जाना है, तो फिर निफ्टी का मेरा हाई कहां पे है, ऑल टाइम हाई तो क्लिक करना ही करना है। अब मैं सोचूंगा रिसेंटली लो कहां पे, कहीं ना कहीं मेरे को ये वाला लेवल्स दिखा रहा है। तो मेरा अगर यहाँ पे फिर निफ्टी जाएगा तो मेरा अगला टारगेट मैं इतना ही कहूंगा 23,900 का। और अगर ये 23,770, 23,800 का लेवल तोड़ेगा तो डायरेक्ट मुझे 100 पॉइंट का एक यहाँ पे मूव देखने को मिल सकता है। ये चीज यहाँ पे दिखा रहा है कौन, फिबोनाची टूल्स। तो यहाँ पे ये आपको लिए धोखा नहीं देता है, तो ये तो हमारे लिए सपोर्ट करता ही करता है, ठीक है ना। जब एडवांस लेवल मार्केट हाई पे है, कैसे प्रेडिक्ट करते, एक दो बार यूज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, वो है आपके लिए रिवर्सल। रिवर्सल क्या, कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा मार्केट जा रहा है ऊपर, अब तुम्हारा मार्केट कितना डाउन आएगा, कितना डाउन आएगा, कितना डाउन आएगा, वो कैसे, और कैसे यहां से रिट्रेस लेके वापस ऊपर भागेगा, कैसे पता चलेगा। वो पता चलेगा अपने को, फिबोनाची बताएगा कि मैं मान लो मेरा यहां पे है, क्या हो गया भाई, 1 सेकेंड, मेरा यहां पे
ये यहाँ पे हाई और लो को मार्क करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको इंट्राडे को मार्क करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो, ठीक है ना। जिस ट्रेड में आप ट्रेड करते हो यहाँ पे जाके आपको ना एक यहाँ पे 0.5 दिखाई दे रहा है, इस 0.5 पे आपको एक लेवल मार्क करना होता है। हाई और लो को मार्क किया, 0.5 पे आपको लेवल मार्क करना है। ध्यान रखिएगा, अगर इसके नीचे आ गया, इस पॉइंट के नीचे आ गया, ध्यान रखिएगा, तो समझ लो कि भाई मार्केट रिवर्सल हो गया। नहीं हुआ, नहीं हुआ। अगर 50 पे यहां पे सपोर्ट ले लिया, 50 पे यहां पे सपोर्ट ले लिया, तो गाइस यहां से आपका रिवर्सल होगा और यहां पे मार्केट हाई बनाएगा और हाई जाएगा। समझ में आ गया? क्योंकि ये 50 तक रिवर्स होता है। फिबोनाची बताता है कि 50 गुड एक गोल्डन जोन होता है आपका, यहां से रिवर्सल हो सकता है और इसके बीच तक रिवर्सल हो सकता है। ये तोड़ दिया तो भैया थोड़ा डाउन साइड, और यहां से रिवर्सल हो गया, इन पॉइंट से कहीं से भी रिवर्सल हो सकता है। 0.5, 0.6, 0.38 समझ रहे हो ना? ये आपके लिए गोल्डन लेवल्स है। जैसे कि मैं बात करता हूं कि यहां पे मैं आया, जैसे कि मेरा मार्केट ने आज का हाई बनाया, ये कौन सा डे है? 25 जून। लो है और हाई है, मार्केट गिर रहा है, ऑल टाइम हाई टूट गया जी। मार्केट कितना गिरेगा? तो हमें क्या करना है? फिबोनाची पे गए, हाई पे क्लिक करके इसके लो पे क्लिक करना है। ये बता देगा कि भाई तेरा 50 कहाँ है। ये बोल दिया भाई मेरा 0.5 यहाँ पे है, 0.6 कहाँ पे है? 0.6 मेरा यहाँ पे है। 0.382 कहाँ पे है? ये यहाँ पे है जी। ये जो लाइंस है आपकी, इन लाइंस पे कहीं से भी ये रिवर्सल हो सकता है। तो इसने कहाँ पे सपोर्ट लिया? 0.6 पे। परफेक्टली देख लो गाइस, 0.6 पे सपोर्ट लेके और मार्केट ब्रेकआउट किया, जैसे यहां से टूटा हाई और आपको एक अपसाइड का मूव देखने को मिला। डन एवरीवन? डन? आपको मिल गया। अब मैंने क्या किया, मार्केट ने कंटिन्यू हाई बना दिया, कंटिन्यू गाइस हाई बना दिया। अगेन वापस क्या करोगे? कंट्रोल जेड करता हूं। अब आपके सामने यहाँ पे ये तो बना दिया, लेकिन अब टारगेट दिखा रहा ना, ये टारगेट पहला है जी, ये दूसरा है जी, और ये तुम्हारा तीसरा है, दिख रहा है आपको? तो इतना बड़ा टारगेट डन करने के बाद, इतना बड़ा टारगेट 240, कितना? 341 पॉइंट आ गया। इससे ज्यादा तुम बच्चे की जान लोगे, ठीक है गाइस? तो यहाँ पे ये इस तरह से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे अब आपका मार्केट क्लोज हो जाता है। ये फिर निफ्टी दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे आपका मार्केट क्लोज हो जाता है, ठीक है ना? क्लोज होने के बाद में आप गाइस अगेन आपका मार्केट ओपन होता है। ये आप इस हाई को हाई मान सकते हो, या फिर आज के हाई को भी मान सकते हो, इसको लो मान सकते हो। इसको मार्केट तुम्हारा गिर रहा है, ठीक है ना? क्या ये गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा या नहीं गिरेगा? आपको क्या करना? डाउन से लेके ऊपर की तरफ जाना है। क्या करना है आपको कि मार्केट गिरेगा, ये आपका सपोर्ट है, मान लो आज का लो है, ठीक है? आज का लो है 0.5, 0.8 कहां पे गाइस? ये यहां से 0.5, ये ग्रीन यहां से और ये यहां से। अगर इन तीनों नंबर से अगर आपका मार्केट, देखो इन तीनों नंबर से अगर तुम्हारा मार्केट कहीं से भी घूम जाता ना, तो तुम्हारा मार्केट हम कह सकते थे कि भैया डाउन आएगा और इस तरह से मूवमेंट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, ध्यान से समझना। इस तरह से मूवमेंट करेगा। अगर यहां पे भी देखो, क्या यहां पे सपोर्ट लिया इसका? क्यों लिया? क्योंकि यहां पे ये पावरफुल फिबोनाची लेवल्स था मेरे भाई, फिबोनाची लेवल्स था, इसलिए यहां पे वर्क किया, ठीक है ना गाइस? तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। खुद को भी इंप्लीमेंट करना है। अगर देखो सेंसेक्स में अगर जाता हूं तो सेंसेक्स का अगला लेवल देखो, ऑलरेडी 800 का लेवल है, बट ये 825 बता रहा है, ठीक है ना? हो सकता है यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंटों में कुछ ऊपर नीचे भी किया होगा, तो ये अप डाउन चलता है हल्का सा, बट आप लॉजिकल रखना, आपको सपोर्ट करेगा ऑल टाइम हाई निकालने में भी और रिवर्सल ट्रेड लेने में भी सपोर्ट करेगा। एक बार यूज करके जरूर देखना। ओके गाइस, थैंक यू। लाइक और कमेंट जरूर कर देना, लाइक और कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है।